हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 11वां। इस पर परीक्षा पर आधारित प्रश्न, इसमें हम लोग टाइप 5 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 में क्वेश्चन में पहला है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% विद्यार्थी और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, ठीक है ना। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 100% होता है। माना अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। जबकि इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। तो ये वाला भाग जो है केवल इंग्लिश का है, केवल इंग्लिश, और ये वाला भाग है केवल गणित, यानी केवल मैथ। और दोनों विषय में 10% क्या दे रहा है, फेल दे रहा है। लेकिन दोनों विषय में ये नहीं दे रहा है कि कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा कि दोनों विषय में नहीं दिया है तो मान लेते कि दोनों विषय में एक विद्यार्थी क्या हो गया, फिर पास हो गए, ठीक है ना। तो जबकि इंग्लिश में 70% कह रहा है तो केवल इंग्लिश में कितने लोग पास होंगे, 70-X, ठीक है। उसी तरह अगर 80% अभ्यर्थी गणित में पास होते हैं तो केवल गणित में कितने पास होंगे, 80-X, ठीक है। अब लिखेंगे कि अब ये रहा तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, हाँ। तो लिखेंगे कि फेल होने वाले अभ्यर्थी, तो 100% टोटल अभ्यर्थी हैं जिनमें से ये पास हैं। अगर मैं इनको 100 में से घटा दूंगा तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, पास निकल जाएगा। ये परसेंटेज याद रखिए, ये परसेंटेज है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 100 माइनस कोष्ट में 70-X%, 70% माइनस X प्लस X प्लस 80% माइनस X, ठीक है। एक X से एक X कैंसिल हो जाएगा, 8-7 कितना हो जाएगा, 8-7 15 हो जाएगा, 150 माइनस X, 150% माइनस X हो जाएगा, घटा। अब इसको कोष्ठक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150% प्लस X हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, -50% प्लस X। अब ये क्या है, -50 प्लस X क्या है, फेल होने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशत है। जबकि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है ना। और 10% दिया है, क्या 10% दिया है कि दोनों विषय में क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है ना। तो 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो अब ये जो दिया है फेल होने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची दिया है दोनों विषय में, दोनों यहाँ लिख देते हैं, दोनों विषय में, यहाँ दोनों विषय में फेल होने वाले अभ्यर्थी हैं ये। और दोनों विषय में फेल होने वाले अभ्यर्थी कितने हैं, 10% है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा -50% प्लस X बराबर 10%। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60% बराबर X, ठीक है ना। 60% बराबर X, मतलब X क्या है, जो है दोनों में फेल,
दोनों में पास होने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशतता है, ठीक है ना। जब ये कह रहा है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या होते हैं, पास होते हैं, जबकि हम क्या माने हैं, ये क्या है, दोनों विषय में पास, ये जो है दोनों विषय में पास अभ्यर्थी में पास होने वाले अभ्यर्थी का प्रतिशत है, ठीक है ना। तो जबकि x बराबर क्या दिया है, 144 दिया है, तो 60% बराबर 144, तो 1% बराबर 144 बटा में 60, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटा में 60 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। और 6 दूनी के 12, अच्छा 4 का 24, यानी कितना हो जाएगा 240, यानी 100% हमने क्यों निकाला, क्योंकि माना अभ्यर्थियों की कुल संख्या 100% है। क्या पूछ रहा है, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, ठीक है ना। तो नोट करिए, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इन समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नहीं मालूम है कितने परसेंट, पहले हम लोग टोटल विद्यार्थियों से माना टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% है। ये है केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले, ये है केवल हिंदी बोलने वाले, ठीक है ना। तो हमें नहीं मालूम है कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी हैं। तो मान लेते हैं कि 1% विद्यार्थी जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, हाँ 1% विद्यार्थी हैं, 1% विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 माइनस x, और केवल हिंदी बोलने वाले तो 65 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% है, और उसमें से ये बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस 70 माइनस 70% माइनस x प्लस 65% माइनस x, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो 100 माइनस 5 की 5 7 6 13, 135% और माइनस ये प्लस हो जाएगा x। और ये दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं बोलने, तो दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं बोलने की प्रतिशतता कितनी है, 27% है। तो इसके बराबर हो जाएगा कितना, 27%, ठीक है ना। तो 27% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35% प्लस x, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 35 और 27 प्लस 35% इक्वल टू हो जाएगा 7 5 12 3 2 5 1 6 62% हो जाएगा। क्या, दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की जो प्रतिशतता है वो कितनी हो जाएगी, 62% हो जाएगी। आएगा समझ में ना। एक मेथड, एक बहुत ही ट्रिकी मेथड है जो बहुत ही कम समय में आपको कर देगा।
ठीक है ना। डायरेक्ट क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों, तो इन भाषा में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो दोनों भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही कम समय में इसे हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे, जितना प्रतिशत दिया है 70 प्लस 65 प्लस 27% माइनस 100% घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 6 2 8 7 15 1 16 162% और माइनस 100%, तो कितना हो जाएगा 62%। ये आपका का कंसेप्ट है, ये ठीक है। हालांकि कंसेप्ट से ही तैयार किया गया है, बहुत वो नहीं है, ये चीज़ें समझ में आना चाहिए जो ब्रीफली बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, नोट करिए। 72% लोग चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है। तो बताइए कि दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उस क्वेश्चन में ये था कि मतलब कि एक फेल होता था तो दूसरा पास होता था, ठीक है ना। तो यदि फेल होने वाले की प्रतिशतता देता था तो उसमें से दोनों मैंने टोटल स्टूडेंट 100% मानते थे और उसमें से 100 में से हम लोग क्या करते थे, घटा देते थे, ठीक है ना। तो पास या फेल होने वाले की प्रतिशतता हम लोग को निकल जाता था। लेकिन इसमें जो है चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं और दोनों में से कोई ना कोई अवश्य पी रहे हैं, ठीक है ना। दोनों चाय या कॉफ़ी में से दोनों अवश्य कोई ना कोई पी रहा है। तो इसमें भी हम लोग मानेंगे कि माना टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100% है। इसमें भी हम लोग मानेंगे कि माना टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100% है। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है। पदार्थ पीने वाले दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, संख्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो पहले हम लोग प्रतिशतता निकाल लेंगे, फिर संख्या भी निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो 72% ऐसे लोग हैं जो केवल चाय मतलब चाय पीते हैं। तो ये जो है पॉइंट, ये वाला भाग है, ये केवल चाय वाला है, केवल चाय पीने वाला दोनों। जबकि कह रहा है कि उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है। तो बताइए कि पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में 250 कर्मचारी हैं। तो इसमें दोनों, और ये जो रहा केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या है, प्रतिशतता है, केवल कॉफ़ी पीने वाले, ठीक है ना। तो 72% चाय पीते हैं। तो अगर x मान लेते हैं कि x जो है चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, x% लोग, तो 72 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और उसके बाद 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी पीने वाले कितना हो जाएगा, 44% माइनस x हो जाएगा। यहाँ भी 72% माइनस x हो जाएगा, ठीक है, आएगा समझ में। और x% वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें ये नहीं है कि कोई भी ऐसे 250 कर्मचारियों में ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं पीते हैं, कुछ ना कुछ अवश्य लेते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो देख रहे हैं, ये केवल चाय पीने वाले, दोनों पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले, ये सब मिलाकर कितने हो जाएंगे, 250 नहीं, हाँ 250 हो जाएंगे। लेकिन ये सब मिलाकर कितने होंगे, 100% होंगे, क्योंकि हम प्रतिशतता निकाल रहे हैं ना अभी। तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी 72% माइनस x प्लस 44% माइनस x बराबर 100%, ठीक है ना। एक से एक x कैंसिल, 72 और 44 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 4 11, 116% और माइनस x बराबर 100%। इसको इधर लेकर चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 116% माइनस 100%,
बराबर कितना हो जाएगा 16%। यानी 16% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और जबकि टोटल दे दिया है, क्या दे दिया है, टोटल कर्मचारियों की संख्या दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले लोगों की संख्या बताइए। तो दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या या कर्मचारी, ठीक है। तो हो जाएगा 250 गुणे 16/100, 0 से 0 कैंसिल, 16×5 = 80, 16 दूनी 32 और 32 8 40, फिर बटा में 10, 0 0, यानी 40 ऐसे लोग हो जाएंगे, 40 ऐसे लोग हो जाएंगे जो क्या करेंगे, दोनों पेय पदार्थ पिएंगे, ठीक है ना। अगर इसको मेथड 2 से करना चाहेंगे तो मेथड 2 बहुत ही आसान है। लिखेंगे कि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारी बराबर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 72% प्लस 44% माइनस 100%। ये हो जाएगा कितना, 72 और 44 116% और माइनस 100% बराबर 16%। तो 16% वे लोग हो गए जो क्या करते हैं, दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। जबकि हम जानते हैं कि 100% टोटल कर्मचारी हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 250। तो जाएगा 250 बटे में 100, तो 16% बराबर कितना हो जाएगा, 250 बटा में 100 गुणे 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 400 बटा में 10, 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, यानी बराबर 40। यानी दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नोट करिए। दूसरा है, कौरा किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्र ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। मान लेंगे कि माना कुल स्टूडेंट्स 100% है, ठीक है ना। तो दोनों विषय लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितना हो जाएगा, 72 प्लस 44 माइनस 100, तो 4 2 6 7 4 11 116 माइनस 100% बराबर 16%। यानी 16% क्या है, दोनों विषय लेने वाले कितना संख्या दिया है, 44, यानी 16% इक्वल टू 14, तो 1% इक्वल टू 14 बटा में 60, तो 100% इक्वल टू 400 बटा में 40 बटा में 16 गुणे 100, 4 दहिया 40, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 250। 25 से 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएंगे। तो कुल संख्या छात्रों की कितनी हो जाएगी, 250। टाइप 8वां का क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि पीछे के साथ पढ़ाया हुआ अगर सवाल आप लोगों को समझ में आया है तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आएगा। इसमें 3 है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, तो हम 3 बनाएंगे। 3
हम लोग क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए और हॉकी के लिए, 3 चीज़ों के लिए हमने वेन आरेख बनाया, ठीक है ना। इस वेन आरेख में ये वाला जो पार्ट है केवल क्रिकेट वाला है, केवल क्रिकेट, और ये वाला जो पार्ट है ये केवल हॉकी, और ये वाला जो पार्ट है केवल फुटबॉल, ठीक है ना। और जो ये सेंटर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये सेंटर वाला, ये तीनों टीम खेलने वाले हैं, ये तीनों खेल खेलने वाले हैं। और जो 2 वाला दिखाई दे रहा है जहाँ 2 एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 खेल खेलने वाले हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, कैसे किया जाएगा इतने बड़े सवाल को। तो सबसे पहले हम इस वेन आरेख में उस सदस्य को भरेंगे जो तीनों खेल खेलते हैं। तो 8 सदस्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, तीनों खेल खेलते हैं, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। तो 8 सदस्य मैंने डाल दिया। अब उसके बाद भरने का इसका क्रम है कि आप क्या करेंगे कि 2 सदस्य वाले को सबसे पहले भरेंगे। तो ध्यान दीजिए, उनमें से 14 सदस्य ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं। 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट। तो हॉकी से जिसमें से 8 सदस्य तीनों खेल खेलते हैं और 14 सदस्य के हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो 8 ये है और 6 ये हो जाएगा। 8 6 14, समझ में आया ना। हाँ, 8 और 6 14, तीनों दोनों खेल खेलने वाले हो गए। और तीनों खेल खेलने वाले कितने हो गए, 8 हो गए। अब उसके बाद कह रहा है कि 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हॉकी और फुटबॉल हो गया, जिसमें से 8 सदस्य तीनों खेल खेलते हैं। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। यानी 15 सदस्य ऐसे हो गए हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट, जिसमें से 8 ये हो गया, 4 ये यहाँ हो जाएगा। 8 4 12। अब केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब क्रिकेट में 21 है। तो 8 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। और 21 में से 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 ऐसे एथलीट हैं जो क्या करते हैं, केवल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हॉकी के लिए, तो हॉकी में 26 है। तो 8 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। 21 और 5 26 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि हाँ ठीक है, उसके बाद 29 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो 8 7 15, 15 4 19, और 29 में से 19 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 ऐसे एथलीट हैं जो केवल क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अब सबका हमने ज्ञात कर दिया कौन क्या करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि कह रहा है कि एथलेटिक टीम में कुल कितने सदस्य थे हमें ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, 6 + 8 + 4 + 7 + 3 + 5 + 10, ठीक है ना। 8 6 14 14 4 18 18 और 7 25 25 और 3 25 3 28 28 5 33 37 10 43 43 हो जाएगा। टोटल सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। आए बात समझ में। देखिए चीज़ें थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो मैं बता सकता हूँ कि आप फिर कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। मैं एक बार इसको पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इस तरह के सवालों में जब 2 आ जाए, मतलब दो का चुनाव करना होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें 2 का उभयनिष्ठ देखते हैं, ठीक है ना, कि 2 में उभयनिष्ठ कितने हैं, वहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
और जब 3 आ जाए तो तीन को सबसे पहले चुनाव करते हैं, वहाँ से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 3 क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 3 मतलब कि सदस्य हैं और तीनों अलग अलग खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले तीनों खेल खेलने वाले सदस्य की संख्या कितनी थी? 8 थी, तो मैंने तीनों में 8 डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि मैंने कहा कि देखा था, उसके बाद 3 हो गया तो 2 वाले को दिखाता है। तो जिनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते थे, तो 8 पहले से था, 8 और उसके बाद 6, 14 हो गया। यानी ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट है क्रिकेट और हॉकी का। तो 8 से 14 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल। तो अब हॉकी फुटबॉल वाला ये वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है ना। तो 8 से 15 हो गया। उसके बाद अब 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला ये वाला पार्ट हो गया। तो 8 4 12 हो गया, ठीक है ना। अब जब तीनों और 2-2 करके भर दिए, तो अब देखेंगे केवल क्रिकेट, केवल हॉकी और केवल फुटबॉल, ठीक है ना। तो फिर अब केवल क्रिकेट खेलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 21 थी। तो जिनमें से 6 8 4 भर दिए हैं, तो 8 6 14, 14 4 18। और क्रिकेट खेलने वालों की क्रिकेट खेलने वाले सदस्यों की मतलब जो वेन आरेख है, ये वाला है। अब इसमें जितने सदस्य रहेंगे वह सभी क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। तो अब 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21 हो गया। 21 कह रहा है। अब कह रहा है कि हॉकी में 26, तो 26 हॉकी के लिए ये वाला सदस्य है, ठीक है ना। तो 6 5 11, पहले 8 6 14, 14 7 21, 21 5 26, हॉकी के लिए ये हो गया 26। उसी तरह 29 सदस्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, केवल 29 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो आपका फुटबॉल वाला ये वाला पार्ट हो गया। तो 8 से 15, 15 4 19, 19 10 29 हो गया। इस तरह से जब हम सबको बारी बारी करके इस वेन आरेख में भर देंगे, फिर क्या करेंगे कि कुल सदस्यों की संख्या निकालने के लिए सभी को जोड़ दिया जाएगा और टोटल एथलेटिक सदस्यों की संख्या जो होती है कितनी है? 43, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों, यदि पढ़ाई हुई चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।